हाथ ऊपर कीजिए और बहुत पूरा शक्ति अपना लगाइए और भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। हरे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमर रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से भगवत लीला स्थलियों में भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं उन स्थानों में जाना चाहता हूं जहां जहां मेरे श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता हूं। कैसे जाना चाहता हूं? प्रणयी भक्त संगे। जो भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रीति रखते हैं, ऐसे भक्तों के संगति में मैं भगवत लीला स्थलियों में जाकर दर्शन करना चाहता हूं। बल्कि महाभारत कहता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम 2 बार बाहर निकलना चाहिए। अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ निकलना चाहिए और भक्तों के समेत जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि साधारणतः इस संसार में हम जीवन यापन करते हुए अपने घर परिवार मित्रगण धन संपदा आदि के प्रति बहुत अधिक आसक्ति होती है, और ऐसी आसक्ति का उन्मूलन करने के लिए हमें भक्तों के संग में धामों में जाना चाहिए। और जाने से क्या होगा? धाम में आने मात्र से सबसे पहला हमारे हृदय में बदलाव आता है कि भगवान के प्रति जो आसक्ति की भावना है वो उदित होने लगती है। और धाम क्या करता है? दूसरी चीज, हमारी जो धूमिल चेतना है उसको बहुत शीघ्रता से शुद्ध करता है। तो धाम में आना केवल भ्रमण करना ही नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उस स्थानों में जाकर, धाम में जाकर भगवान की लीला कथाओं को अधिक से अधिक श्रवण करना। भगवान राम को जब पता चला कि मुझे अभी वन में जाना, 14 साल के वनवास में मुझे जाना पड़ रहा है, तो वो कहते हैं, आनंदित हो गए, नाचने लगे भगवान राम। वो कहने लगे कि मुझे ऐसे साधुओं का संग लाभ होगा जिनका प्रेम भगवान से है। तो कहने का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद ने हमें सूत्र दिया है, जब भी वृंदावन जाए, किसी अन्य धामों में जाते हैं, तो सदा कैसे जाना चाहिए? हमें भक्तों के संग में जाना चाहिए। और वहां जाकर इस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए। किस चीज पर? श्रवणम और कीर्तनम। तो वो जो धाम है उसका हम अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। इसी कारण से कहा गया है, वृंदावन वो भूमि है जो आंखों के द्वारा देखना असंभव है। वही व्यक्ति देख सकता है जिसकी आंखों में प्रेम के अंजन लगे हुए हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिस भक्त के हृदय में वो कृष्ण को देखता है, श्याम सुंदर को देखता है, जिसका हृदय पूर्णतः काम आदि से निर्मल हो चुका है और जिसके हृदय में भगवत सेवा के लिए तीव्र अनुराग है, और जिसकी उसके आंखों में प्रेम का अंजन तब लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये तो चिंतामणि भूमि है। वृंदावन ब्रज के स्थानों में आकर हम धीरे धीरे ये सोचते हैं कि अरे ये तो साधारण सा स्थान है, बल्कि कृष्णदास कविराज कहते हैं, चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम। कि ये तो चिंतामणि भूमि है, पारस पत्थर से बनी हुई ये सारी भूमि है। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हो, जिनके आसपास गुजर रहे हो, साधारण नहीं है। ये वृक्ष कौन से हैं? कल्प वृक्ष है। ऐसी ब्रज की महिमा है कि कोई दूरस्थ स्थान में व्यक्ति रह रहा हो,
लेकिन उस दूरस्थ स्थान में रहकर यदि यहाँ के लता पता वृक्ष का भी स्मरण कर लेता है तो वो व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी बनता है। अब सोचिए, साधारण ये वृक्ष आदि नहीं है। रूप गोस्वामी उनके नीचे बैठकर ग्रंथों का लेखन करते हैं और लेखन करते समय जब राधा कृष्ण के विरह का वर्णन करते हैं तो इन वृक्षों के सारे पत्ते फूल आदि विरह भाव में गिर जाते हैं। और जब रूप गोस्वामी फिर से राधा कृष्ण के मिलन आदि की लीला का वर्णन करते हैं तो ये वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। उनमें असंख्य पुष्प निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से ब्रज बहुत दुर्लभ वस्तु है और ब्रज में आना जो व्यक्ति आया है वो बहुत सौभाग्यशाली है और उसका और सौभाग्य उदित हो सकता है जब वो भक्तों के संगति में ब्रज का भ्रमण करे। क्योंकि वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान का अपना निजी धाम है। प्रभुपाद भागवतम के 3 स्कंद में लिखते हैं धाम शब्द का क्या अर्थ है। प्रभुपाद कहते हैं कि धाम का अर्थ है जहां भगवान निवास करते हैं, जहां। और धाम का दूसरा अर्थ क्या है? जिस स्थान में भगवान के नाम रूप गुण लीला की भक्तगण एकत्रित मिलकर चर्चा आदि करते हैं वो स्थान भी क्या हो जाता है? धाम हो जाता है। क्या होता है? जोर से बोलिए और जोर से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जय स्थाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। बल्कि जिस स्थान में वैष्णवों का संग आपको मिल रहा है, जिस स्थान में कृष्ण कथा है, भगवत सेवा है, नाम संकीर्तन है, वो स्थान क्या है? वृंदावन है। क्या है? जोर से और जोर से। आपको पता है रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदावन वृंदावन कहना और कृष्ण कृष्ण कहना इसमें अंतर नहीं है। तो इसलिए जब आप सुबह उठोगे, आंखें खोलोगे तो सबसे पहले क्या बोलना है? जोर जोर से और जोर से और जोर से। और जब शयन करने के लिए आप जाओगे तो क्या बोलना है? वृंदावन। तो इसलिए ये वृंदावन कृष्ण का सबसे प्रिय स्थली है। वृंदावन इसलिए कृष्ण रो पड़ते हैं। उद्धव का हाथ पकड़कर मथुरा में कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। हे उद्धव, मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता। और ऐसे वृंदावन में ये सर्वोच्च स्थली है बरसाना धाम। कौन सा धाम है ये? हमारी गौड़िया वैष्णव की जो आराध्य देवी है, गौड़िया वैष्णव की स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी, उनका ये लीला स्थली है। और ऐसा जो स्थल है ये राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं से भरा हुआ स्थान है। यहाँ के हर स्थान में श्रीमती राधा रानी की चरण धूलि से अभिषिक्त ये स्थली है। ये साधारण स्थली नहीं है। इसलिए गौड़िया वैष्णव ज्यादातर राधा रानी की अनुकंपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और राधा रानी कोई बहुत चीप नहीं है। राधा रानी की कृपा प्राप्त करना कोई सस्ता नहीं है। राधा रानी की कृपा मैं आखिरी में बताऊंगा, यदि किसी को प्राप्त करनी है उसे 2 कार्य करने पड़ेंगे, तभी राधा रानी की कृपा मिलेगी। केवल राधा रानी का नाम हम उच्चारण करते हैं राधा रानी का अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा ये जो बरसाना धाम है ये विशेष स्थली है। और आचार्यगण कहते हैं ब्रज में रथन राधिका गोरी रे, हरलीनी वृषभानु भवनते नंद सुवन की चोरी रे। कि ऐसा ब्रज का रत्न कौन है? कौन है ब्रज का रत्न? श्रीमती राधा रानी है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम तो कृष्ण को जानते नहीं हैं। हमारे लिए कृष्ण इसलिए पूजनीय है, इसलिए आराध्य है, क्योंकि हमारे राधा रानी के आराध्य है कृष्ण। इसलिए 2 ग्रुप है, 2 दल है। एक है कृष्ण का दल और दूसरा किसका दल है? किसका दल है? श्रीमती राधा रानी का दल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम राधा रानी के दल के हैं। इसलिए आपने सुना होगा श्रील प्रभुपाद के घर में प्रभुपाद छोटे से थे तो उनके पिताजी
उनके घर में बुलाते थे, साधुओं को, वैष्णवों को भोजन खिलाते थे, दक्षिणा देते थे, और अंततः जाते समय उन साधुओं से निवेदन करते थे कि मेरा ये जो छोटा सा बालक है ना, आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये किसका भक्त बन जाए, राधा रानी का, किसका भक्त बन जाए। राधा रानी का। आपको भूख लगी है क्या? हाँ, तो जब धाम में आते हैं तो आवाज तेज होनी चाहिए। घर में होते तो आप चिल्लाते रहते हो एक दूसरे पर। हाँ, तो जब धाम में आते तो हमारी आवाज कितनी ऊंची चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा ये जो रत्न है श्रीमती राधिका, ब्रज का रत्न है। तो जहां रत्न है तो उस रत्न की चोरी करने के लिए कौन आते हैं? श्याम सुंदर आते हैं नंदग्राम से। इसलिए कृष्ण को चोराग्रगण्य कहा गया है। चोरों में सबसे बड़े चोर हैं, अग्रगणी हैं। क्योंकि ये सर्वोच्च रत्न की चोरी करने वाले हैं। तो ऐसा ये जो स्थल है बरसाना, जहां कृष्ण नंदगांव से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर यहाँ पहुंच जाते थे और यहाँ चोरी करने के लिए आते थे श्रीमती राधिका की। इसलिए कहते हैं इस स्थल के बारे में, बरसाने के आवास को आस करे शिवशेष, जाकी महिमा की कहे जहां कृष्ण धरे सखी वेश। अरे इसकी महिमा का वर्णन क्या करे बरसाना का। बरसाना तो ये कृपा का वर्षाव करने वाला स्थल ही है। जिसको भगवत कृपा अनुकूल करनी है तो ये स्थल है जहां कृष्ण की सरलता से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसके माध्यम से? राधा रानी के माध्यम से। प्रभुपाद ने कहा, आप कृष्ण को फ्लावर ऑफर करना चाहते हो तो केवल वो फूल राधा रानी के हाथ में दो। हाँ, तो राधा रानी कृष्ण को अर्पित करेगी। और कृष्ण में वो हिम्मत नहीं है कि वो राधा रानी को मना कर सके कि मैं ये फूल नहीं लूंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राधा रानी के अनुगत होकर उनके माध्यम से हम कृष्ण की सेवा करते हैं। और ये ऐसा स्थली है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी का। और यही वो स्थल है, ब्रज ऐसा स्थल है जहां श्रीमती राधा रानी का सर्वोच्च गुणगान किया जाता है। हाँ, यहाँ सब जगह मानो आप अयोध्या जाते हो तो वहां कोई सीता सीता नहीं कहते हैं, द्वारका जाते हो तो वहां रुक्मिणी रुक्मिणी नहीं कहते हैं, लेकिन जब ब्रज आते हो तो कृष्ण कृष्ण नहीं कहते हैं। आज क्या बोलते हैं सब लोग? जय जय श्री राधे। तो ये ऐसी स्थली है, ये रस स्थली है, सारे रसों का उद्गम है। कृष्ण रसराज हो सकते हैं, लेकिन वो रस कहां से प्राप्त करते हैं? श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ऐसा उनका ये राधा रानी का स्थल है और असंख्य लीला स्थलियों से ये भरा हुआ स्थान है। आप जहां से आए हो वो साकरी खोर है। बरसाना में 4 चीजें प्राप्त होती हैं। एक है खोर, दूसरा है खीरक, तीसरा है गिरी और चौथा है गहवर। तो खोर का अर्थ होता है कि जो बहुत ही नैरो पाथवे, बहुत छोटा सा संकीर्ण, जहां से आप अभी गुजरे हो। तो कई स्थान है ऐसे। दूसरा है खीरक, खीरक का अर्थ होता है कुंड, जहां राधा कृष्ण की कई विभिन्न जल क्रीड़ा है, उनकी रास क्रीड़ा है, अन्य अन्य क्रीड़ाएं हुई हैं। और तीसरा है गिरी, गिरी का अर्थ है या पहाड़ी है। और गहवर, गहवर का मतलब है कि ऐसे सुंदर जो वन है। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें बरसाना में द्रष्टव्य है, दिखाई देती हैं। और इन 4 स्थानों में राधा कृष्ण की यहाँ बहुत सुंदरतम विभिन्न लीलाएं हुई हैं। और विशेष रूप से 3 प्रकार की लीलाएं यहाँ होती हैं बरसाना में। एक है दान लीला, मान लीला और विलास लीला। दान लीला का दर्शन तो आपने वहां सांकरी खोर में किया कि नहीं किया? हाँ, वहां सुंदरतम वर्णन किया ब्रजवासी वैष्णव ने। तो दान लीला वो स्थली है, मान लीला और अन्य है विलास लीला। तो इस प्रकार से ये जो बरसाना धाम है ये विशेष है, क्योंकि भागवतम कहता है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं
ब्रह्मा जी स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो नंद महाराज के आंगन में पत्थर बनना चाहते हैं। उनके आंगन में क्या, ब्रज में, वो कहते हैं कि मुझे एक पत्थर बनाओ ताकि कृष्ण से प्रीति रखने वाली जो ब्रज बालाएं हैं वो जब भगवत विरह में दौड़ेगी तो उनकी चरण धूलि मेरे सर पर पड़ेगी और उनकी चरण धूलि से मेरा अभिषेक हो जाएगा और जिसके कारण मेरा भी अनुराग भगवान कृष्ण के लिए या उनकी सेवा के लिए प्रकट हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमपिटव्याम यद गोकुले कृतमांग्री रजोभिषेकम। वो कहते हैं कि अरे कब मेरा सौभाग्य उदित होगा कि ब्रज में मुझे ऐसा बना दीजिए, कम से कम पत्थर बना दीजिए। बल्कि ब्रज में जो भी जीव जंतु पशु आदि हैं वो साधारण नहीं है, हम भगवान से बहुत प्रीति रखने वाली, इनमें ऐसा सामर्थ्य है कि भगवान का प्रेम देने का सामर्थ्य रखते हैं यहाँ की हर जो वस्तु है। तो ऐसे आपने सुना था ब्रह्मा जी भगवान को अप्रोच करते हैं जब वराह कल्प आदि में, तो उस समय भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं, वो 60,000 साल तपस्या करते हैं, वो भी विफल हो जाती है, फिर से 60,000 साल तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं ना, अपने आंखों से दर्शन करना चाहता हूं। विशेष रूप से गोपियों के संग जो आपकी लीला क्रीड़ा है उनका दर्शन करना चाहता हूं। पुरा कृतयुग शांते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि ममोपरि सदा त्वम ही रास क्रीड़ा करिष्यसि। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए, चाहे मुझे पर्वत बना दीजिए जिसके ऊपर आप अपनी रास क्रीड़ा कीजिए, अपनी लीलाओं का संपादन कीजिए, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए अब देखो ब्रज में प्रवेश बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवताओं के लिए भी क्या है, दुर्लभ है। देवतागण आकाश से नीचे देख रहे हैं भारत भूमि में, कब हमें भारत भूमि में जन्म मिलेगा और सौभाग्य उदित होगा भक्ति करने का और ब्रज में जाने का, ब्रज की रज में लोटपोट होने का। तो इस प्रकार से देवतागण भी प्रार्थना करते हैं। जब ये प्रार्थना उन्होंने की तो फिर भगवान कहते हैं तथा ब्रह्मन ब्रजम गत्वा वृषभानुपुरम गता पर्वतो भवसी त्वम ही मम क्रीड़ाम च पश्यसि। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम ब्रज में चले जाओ और वहां तुम एक पर्वत बनोगे जिसके ऊपर मैं अपनी जो दिव्य लीलाएं हैं अपने सखाओं के समेत गोपिकाओं के समेत करूंगा। तो ब्रह्मा जी ये पर्वत के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के समेत अपनी जो लीलाएं हैं वो प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो इस पर्वत की भी 4 क्या बोलते हैं उसको, शिखर है, 4 शिखर है, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़ जिसको कहते हैं, या भानुगढ़। तो इन 4 जो गढ़ है इनमें से हम अभी ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो जो मानगढ़ है वो इधर आपके हमारे पीछे जो दिख रहा है, जहां श्रीमती राधा रानी मान लीला प्रकट करती है। कृष्ण उनको मनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये मान लीला सर्वोच्च लीला है और मान ऐसी लीला है कि जहां कृष्ण अपना राधा रानी को मनाने के लिए अपना मोर मुकुट उनके चरणों में रखते हैं। इसी का वर्णन गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी करते हैं। जब ऐसा वर्णन करने जा रहे थे, उनको जब स्फुरित हुई ये लीला कि कृष्ण जो सबके आराध्य हैं वही श्रीमती राधा रानी के चरणों में अपना सर रखने जा रहे हैं, तो जयदेव गोस्वामी अपना पेन नीचे रख देते हैं। वो कहते ऐसे कैसे संभव है। तो ये जगन्नाथपुरी में जयदेव गोस्वामी के साथ घटित हुआ था जब वो गीत गोविंद की रचना कर रहे थे। तो ये सर्वोच्च लीलाएं हैं, हमारे समझ से परे है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं राधा कृष्ण की लीला वही व्यक्ति समझ सकता है, प्रवेश कर सकता है जो व्यक्ति काम भाव से पूर्णतः मुक्त हो गया है। जिस व्यक्ति के हृदय में इस संसार को भोगने की भावना है, कामासक्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए राधा कृष्ण की लीला समझना, उनमें प्रवेश करना अति दुर्लभ है।
इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पणः मार्जनम, हमें काम करना है, चित्त रूपी दर्पण को सफाई करनी है भक्तों के संगति में, इस प्रकार से भ्रमण करते हुए। हाँ, पहला मानगढ़ है, दूसरा दानगढ़ है। अभी यहाँ ऊपर आपके पीछे ही है दानगढ़। हाँ, वहां जाएंगे हम। दान बिहारी है, भगवान की दान लीला वहां प्रकट हुई थी। और तीसरा है विलासगढ़, जहां आप साकरी खोर में घुसे तो आपके लेफ्ट साइड में वो विलासगढ़ है, वो कृष्ण विष्णु पर्वत उसको कहते हैं और ये ब्रह्मा पर्वत कहते हैं। तो कृष्ण उस पर्वत में उस तरफ बैठते थे, वहां उनका सिंहासन है। और जहां हम सब लोग इस तरफ बैठे थे, हाँ, ये बरसा ब्रह्मा पर्वत पर, हाँ, तो ये जहाँ श्रीमती राधा रानी उस पर बैठते थे और आपस में संवाद किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। और विलासगढ़ में विशेष रूप से झूलन लीला भगवान की हुई थी और ऊपर से विलासगढ़ के भी दर्शन होते हैं हमें। और चौथा है भानुगढ़ या भानु महाराज, वृषभ भानु का महाराज का जो महल है, जहां मूलतः अभी श्री जी का जो मंदिर है वो कौन सा स्थल है? भानुगढ़ है। इस प्रकार से ये 4 चोटियां हैं और ब्रह्मा जी स्वयं आश करते हैं कि राधा कृष्ण की चरण धूलि, उनके भक्तों की चरण धूलि इस स्थान में मुझे प्राप्त हो जाए। बल्कि आप देखिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम ऐसे स्थान में आए हैं और ऐसे पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं जो ब्रह्मा जी, हम जिस संप्रदाय में हैं उसके मेन आचार्य हैं, उनके सर पर पांव देने के लिए जा रहे हैं आप लोग। अब सोचिए, आप अपने गुरुजन के आचार्यों के चरणों ऊपर सर पे पांव रखना चाहोगे? नहीं। लेकिन सही भावना को हमें धारण करना होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस संसार में गिर पड़ा हूं, हे कृष्ण आप मुझे ऊपर उठाइए और आपके चरण धूलि का कण बना लीजिए। तो जब हम यहाँ आए हैं तो ये साधारण पर्वत नहीं माने, एक एक कदम डालते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि हम ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय के भक्त हैं और हमारे आचार्य कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी हैं। हमारे आचार्य की वो भावना है। हाँ, तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए? हमें भी भक्तों के चरण धूलि से अभिषिक्त होने की भाव रखना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। जब आप इस बात पर पक्के होते हो, भक्तों का आश्रय लेकर मुझे भजन करना है, तो भगवान हमें क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो बरसाना में कोई रिक्शा लेकर, बस लेकर नहीं पहुंचा जा सकता, ना प्रवेश हो सकता है। प्रवेश तो उसी का होगा जो अपने हृदय में ये भाव रखेगा जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। क्या है? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। की गोपियों के भरता जो कृष्ण है, उनके सेवकों का मैं सेवक हुआ, ऐसी भावना रखेंगे तो वास्तव में हम यहाँ बरसाना में प्रवेश कर सकते हैं। अपनी कपटता को दूर रखकर, सरल मन के साथ भौतिक भोग वासना आदि को दूर रखकर बरसाना में प्रवेश करना चाहिए, जो भावना ब्रह्मा जी ने प्रकट की थी। क्योंकि यहाँ श्रीमती राधा रानी क्या है? सबसे अधिक दयालु है। कितनी दयालु है? एक बार श्रीमती राधा रानी जब गोकुल गई तो वहां देखा कि कृष्ण दान दे रहे थे। उनका जब जन्माष्टमी था, तो दान दे रहे थे, लोग लाइन में खड़े थे, बहुत सारे भिक्षुक आदि, और भगवान भर भर के दान दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग लाइन में थे जिनके पास पात्र नहीं था। जिनके पास पात्र नहीं था, भगवान उनको साइड में करा देते थे कि आप चलो साइड में। जिनके पास पात्र है उनको ही देते थे। तो राधा रानी उस दिन गोकुल में थी, देखा, अरे वो तुरंत यहाँ आती है बरसाना में और अपने पिता से कहती है, हाँ, कि वहां कृष्ण तो ऐसे कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, राधा अष्टमी आने दीजिए, फिर दिखाती हूँ कैसे कृपा देनी चाहिए, कैसे दान देना चाहिए। जब राधा अष्टमी आई तो राधा रानी ने कहा, हम केवल दान ही नहीं देंगे बल्कि पात्र भी उसे देंगे। हाँ, तो राधा रानी की ये विशेषता है। आप क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो,
आप केवल कृपा पाने के लिए लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े होने का मतलब है परंपरा में जुड़े होना, भक्तों के मार्गदर्शन में कार्य करना, इसको कहते हैं लाइन में खड़े होना, आज्ञा का पालन करना। और जब राधा रानी ने देखा लोग खड़े हैं और पात्र भी बहुत सारे भर के रखे, साइड में रखे और दान भी ऐसा देने के लिए लगी, तो जो लोग जिनके पास पात्र नहीं था, राधा रानी एक हाथ से उसको पात्र भी देती थी और दूसरे हाथ से दान भी देती थी। तो इस प्रकार से राधा रानी की जो कृपा है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी की ये सारे जो स्थान हैं, ये सारे लीला स्थली हैं। और आपने जो सुना उस लीला को थोड़ा सा आगे वर्णन करता हूं, जहां गोपिकाओं ने कृष्ण को दंडित कर दिया सांकरी खोर में। कृष्ण का कार्य ही था टोल या टैक्स कलेक्ट करना। तो गोपिकाएं बहुत सरल हृदय से वहां से गुजरती थी और सुना आपने कि किस प्रकार से भगवान को दंडित किया। लेकिन गोपिकाओं ने एक दिन क्या किया, ललिता, विशाखा, सखी आदि सभी इन गोपों को, सखों को तो पकड़ लिया, चोटियों से भी बांध दिया वृक्षों के साथ। लेकिन एक दिन कृष्ण को उन्होंने पकड़ा सखाओं के समय और कृष्ण को कहा, अच्छा प्रतिदिन हमारे ही सर पर मटकी होती है और हमारा ही दूध दही मक्खन तुम छीनते हो, आज क्या करेंगे, तुम्हारे सर पर हम मटकी रखेंगे। तो वो स्थान है, वहां कृष्ण के वस्त्र उतारे गए, उनको नए वस्त्र धारण कर दिए, गोपी के वस्त्र धारण किए। कौन से वस्त्र धारण कर दिए? अभी कृष्ण के इर्द गिर्द हजारों ये गोपिकाएं थी, व्रजांगनाएं, जिनको कृष्ण डरे हुए थे। उन्होंने वर्णन किया था। तो जब कृष्ण के जबरदस्ती उनके सर पर बड़ा सा मटका रखा जो पूरा दही से भरा हुआ था, और जहां से हम चल के आए, कृष्ण को कहा कि आपको ठुमक ठुमक कर चलना है। सर के ऊपर मटकी रखी और ललिता सखी एक साइड में जाकर ऊपर खड़ी हो गई। विशाखा भी हाथ में एक पत्थर ले लिया और सारी सखियां चिल्ला रही है, हरि बोल का उच्चारण कर रही है और इनको देख रही है कि जो हर बार हमारी मटकी फोड़ते हैं या दूध दही मक्खन आदि का छीनते हैं या मांगते हैं, तो आज उनके ऊपर, सर के ऊपर ही वो मटकी रखते हैं। और कृष्ण को निकलना पड़ा, चलना पड़ा। और जैसे ही कृष्ण चलने लगे, कृष्ण देख रहे थे कि अन्य कोई मुझे देख नहीं रहा है ना, तो ये सारी गोपियां चिल्ला रही थी, जोर जोर से जय घोष कर रहे थे। और कृष्ण बीच में से निकले और ऊपर से ललिता सखी आदि ने क्या किया, दूर से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मारती है और जिसके द्वारा वो जो घड़ा है टूट जाता है और पूरा जो मक्खन है वो गिर जाता है। और कृष्ण पूर्णता कैसे हो गए थे, अभी सफेद वर्ण के हो गए थे। तब कृष्ण को कहा कि आपको अभी प्रतिज्ञा लेनी होगी, हमें फिर से कष्ट देना नहीं है। सखियों ने कहा, अरे आप ब्रजराज नहीं हो, ये श्रीमती राधा रानी हमारी है जो वृंदावनेश्वरी है। वो कृष्ण कहते हैं कि अरे वृंदावन का राजा, वृंदावन तो मेरा है। तो वो कहते हैं कि वृंदा देवी का वृंदावन है। कृष्ण कहते हैं वृंदा देवी तो मेरी पत्नी है, जो भी पत्नी का होता है वो पति का होता है। सखिया कहती है कि वृंदा देवी ये सारा वृंदावन किसको दिया है, श्रीमती राधा रानी को दिया है, इसलिए आपका अधिकार नहीं है। श्रीमती राधा रानी ही वृंदावन की स्वामिनी है, वही वृंदावनेश्वरी है। तो इस प्रकार से आज भी उसी स्थान पर दधि लुंठन लीलाएं होती हैं। और जब ये समय आता है ब्रज में अलग अलग उत्सवों का, उस समय वहां जैसे दान लीला वहां उस समय हुई थी, वैसी ही दान लीला अभी भी घटित होती है। एक बार एक ब्रजवासी माता जी जा रही थी, दूध मक्खन दही लेकर वहां से गुजर रही थी। अचानक कहते हैं कृष्ण प्रकट होते और वो उनका दूध दही मक्खन का घड़ा ही ले जाते हैं। और वो ब्रजवासी माता जी चिल्लाती हैं, ले गयो रे, ले गयो रे। क्या बोलती है? ले गयो रे, ले गयो रे। हाँ, तो आज भी इसलिए कहते हैं हमारे पास वो दृष्टि नहीं है,
आज भी राधा कृष्ण अपने पार्षदों के समेत, अपने सखी आदि या सखाओं के समेत इन सब स्थानों में अपनी जो दिव्य लीलाएं हैं वो प्रकट करते हैं। लेकिन वो देखने के लिए योग्यता चाहिए, और वो योग्यता आती है आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। जब हृदय शुद्ध होता है भक्त का, भगवत नाम करके, कृष्ण कथा श्रवण आदि करके, सेवा करके, तो ब्रज की लीलाओं को अनुभव कर सकता है, या ब्रज उसके हृदय में प्रकट हो सकता है। उसके बाद हम वो साकरी खोर को क्रॉस करके आते हैं, तो एक छोटा सा गांव जिसमें जहां हम बैठे हैं, ये जो क्रॉस किया उसको चिकसोली ग्राम कहते हैं। श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, उनमें जो चित्रा सखी है उनका वो स्थान है चित्रशाली ग्राम, ये उनका नाम वो शुरुआत के दिनों में था, या चित्रापुर भी इस स्थली को कहा जाता था। तो चित्रा सखी, चतुर्गोप और चर्तिता गोपी उनके माता पिता का नाम है। तो ये विशेष स्थल है चिकसोली ग्राम, जिस गांव से हम कीर्तन करते करते यहाँ आकर बैठे हैं। श्रीमती राधा रानी हमेशा वहां अपने महल से नीचे उतरकर चित्रा सखी के पास जाती थी, और ऐसी जो चित्रा सखी है ये चित्र बनाने में और श्रृंगार आदि करने में बहुत एक्सपर्ट थी, कुशल थी। तो ऐसी जो चित्रा सखी है उनके पास एक बार श्रीमती राधा रानी जाती हैं, और वहां जाकर जब जाती है तो उनको आवाज सुनाई देती है मुरली का, वेणु का आवाज जैसी सुनती है, तो आवाज सुनकर वो अपना मन और अपना हृदय दे डालती है उस जो भी उसको बजा रहा है। और फिर दूर से देखती है कि दूर से पहाड़ के ऊपर गव्वे चराते हुए कोई ग्वाल दिखाई दे रहे थे। उनको दूर से देखने मात्र से राधा रानी आकर्षित हो जाती है और अपना मन हृदय उनको दे डालती है। और फिर तीसरा, चित्रा सखी ने जो सुंदरतम पेंटिंग बनाया था उसको जब देखा, राधा रानी ने अपना मन हृदय उनको भी अर्पित किया। राधा रानी फिर दुखी होकर इधर चित्रा गांव में चिकसोली ग्राम में बैठती है उनके पास, कहती कि देखो हे चित्रा सखी, एक कन्या को ये उचित नहीं है कि वो तीन पुरुषों को अपना हृदय दे डाली है। कहते मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो चित्रा सखी समझाती है कि ऐसा नहीं है कि वो तीन अलग अलग हैं, वो तीनों क्या है, एक ही है। जिनकी मुरली का आपने वादन सुना है वो श्याम सुंदर कृष्ण है। जिनको दूरवर्ती स्थान में गव्वे चरावते हुए जिस ग्वाल को आपने देखा है वो भी कौन है, श्याम सुंदर कौन है, कृष्ण है। कौन है, कृष्ण है। हाँ, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड दीजिए, बोलिए। और फिर श्रीमती राधा रानी को कहती हैं कि जो ये पेंटिंग आप देख रही हो, चित्र, ये भी श्याम सुंदर कृष्ण का ही है और ये एक ही व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से वो स्थल पार करने के बाद हम एक गह्वर कुंड में आते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने हाथ से बनाया था। राधा सरोवर भी इसको कहते हैं, राधा सर। तो ये गह्वर कुंड भी कहा जाता है क्योंकि ये गह्वर वन है। गह्वर का अर्थ होता है गहन, डेंस, मतलब बहुत ही घना। और ये जो गह्वर वन है ये राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की स्थली है। राधा कृष्ण यहाँ इस वन में मिलते थे। यहाँ का हर वृक्ष राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। उन्होंने देखा है, वो वर्णन करने का सामर्थ्य रखते हैं। और तो ये ऐसा जो स्थल है ये विहार स्थली है, शंख के आकार का ये गह्वर वन है। श्रीमती राधा रानी ने निर्माण किया है, राधा रानी ने ही ये सरोवर बनाया है। राधा कृष्ण यहाँ अपनी दिव्य लीलाएं करते थे। गैवराख्यम रम्याय कृष्ण लीला विधायिने गोपी रमन सौख्याय वनाय च नमो नमः। वो इस वन को और इस कुंड आदि को नमन करते हैं वैष्णवगण कि ये वो स्थली है जहाँ राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट की थी। राधा कृष्ण की लीलाओं का पोषण करने का ये स्थान है। राधा रानी अपनी 64 गोपियों के समेत यहाँ आती थी और यहाँ इस वन की रक्षा भी वही करते थे, मेंटेन करते थे। और साथ ही साथ कृष्ण से मिलने का ये विशेष स्थली उनका रहा है। एक एक वृक्ष का स्पर्श श्रीमती राधा रानी ने किया है। आप इस वृक्ष का हाथ लगाओगे तो अनुभव करोगे। अभी हम जाएंगे सुंदरतम वृक्ष
इस वन में है, जिनका स्पर्श श्रीमती राधा रानी ने और कृष्ण ने किया है। ऐसा ये स्थल है। बल्कि कृष्ण की कई लीलाएं आती हैं। एक बार कृष्ण जो चने के खेत होते हैं ना, चने का खेत में से चना चुरा कर अपनी सखाओं के साथ भाग रहे थे कृष्ण। तो जो खेत के स्वामी होते हैं या जो स्त्रियां थी, वो डांटने लगी, वो उनके पीछे लगी। कृष्ण वो चने उखाड़ कर, छोटे छोटे जो उसके पौधे हैं वो उखाड़ कर उनमें चने लगे होते हैं, हरे हरे। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? चना ही कहते हैं, ठीक है। तो वो लेके कृष्ण भाग रहे और इधर आ गए इस स्थान में, और यहाँ आकर छुपकर कृष्ण खाने में मग्न हो गए। तो सारी स्त्रियां उनके पीछे आ गई और कृष्ण को जब डांटने वाले थे, धमकाने वाले थे, लेकिन कृष्ण को यहाँ निकटतम बैठे हुए हैं उनके सखाओं के साथ जब देखा, इतने सुंदरतम कृष्ण थे कि वो स्त्रियां भूल गई उनको डांटना। वो खुद ही वो चना तोड़कर खोलकर उनको मुंह में खिला रही है। ऐसी वो सेवा करती हैं। तो ऐसा ये स्थल है जहाँ कृष्ण अपने सखाओं के साथ आसपास के इस ग्राम में आते हैं। नंदगांव से कृष्ण यहाँ आते थे केवल राधा रानी को मिलने के लिए या राधा रानी का दर्शन करने के लिए। एक बार आप भगवान अपने सखाओं के साथ, मधुमंगल के साथ और बाकी सखाओं के साथ यहाँ गोपियों के घरों में चोरी करने के लिए घुस गए। तो अचानक बहुत सारी गोपियां आ गई और इन सबको घेर लिया। कुछ गोपियां बाहर थी, कुछ गोपियां अंदर घुसी। तो जो कुछ ऐसे सखा थे वो खिड़की कृष्ण ने खोल दी और सब जंप लगाकर बाहर निकल गए। लेकिन एक भगवान का सखा जो है खिड़की में घुस रहा था, लेकिन ना अंदर जा रहा था ना बाहर आ रहा था। वो बीच में ही फंस गया। तटस्थ शक्ति होती है ना इधर का ना उधर का। और गोपियां यहाँ से पांव पकड़कर खींच रही थी और वहां कृष्ण सखागण उसके हाथ पकड़कर बाहर खींच रहे थे। ये थे हमारे मधुमंगल। ब्राह्मण भोजन प्रिया। जो मधुमंगल भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधुमंगल। भोग आरती में आप पढ़ते हो। ये जो मधुमंगल है ये लड्डू बहुत खाते हैं और ये लड्डू लूटने का स्थान है, ये जो स्थली है। तो यहाँ जब आते हैं और देखा मधुमंगल ने, सारे भाग रहे हैं। मधुमंगल कहते हैं कि ये कृष्ण ऐसे कैसे हैं? इस स्थान में आप एक मित्र को छोड़कर भाग रहे हो, ये अच्छी मित्रता नहीं है, सही नहीं है। तो उस समय कृष्ण रुक जाते हैं, कहते इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण तुरंत खड़े होकर बोलते हैं उन गोपियों को कि ये साधारण बालक नहीं है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण, और इनका शाप लगेगा तो अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखो, आपको यदि ये ब्राह्मण का शाप लगेगा, ब्राह्मण को असंतुष्ट करोगे, नाराज करोगे, तो वो सारी अविवाहित गोपियां थी। कहा कि आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा, बूढ़े व्यक्ति से होगा जिसकी 7-7 पत्नियां होंगी। तो ये सारी गोपियां इस शाप के लगेगा इस डर से डर गई और कृष्ण को कहती है, बताइए ये जो ब्राह्मण देवता है इसको संतुष्ट कैसे किया जाए? तो वो कहते हैं, कृष्ण बस इनको लड्डू बना के खिलाओ, ये पूरा आशीर्वाद देंगे आपको। और वास्तव में गोपिकाओं ने बहुत सारे लड्डू बनाए, कृष्ण को मधुमंगल उनके सखाओं को खिलाया और मधुमंगल ने अंततः आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं संतुष्ट हो गया हूँ। इधर ही वो सिंहासन है, इधर ही गहवर कुंड के तट पर ही वो स्थल है जहां मधुमंगल कर, उधर आपके पीछे ही है। मधुमंगल को बिठाते हैं और बिठाकर मधुमंगल की आरती उतारी जाती है। उनको सब खिलाया जाता है, पूजा की जाती है। मधुमंगल डकार देकर संतुष्टि प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके मन में जिससे प्रेम है उन्हीं से आपका विवाह होगा। और गोपिकाएं किनको चाहती है ब्रज में? किसको चाहती है? किसको चाहती है? कृष्ण को चाहती है। तो ब्रज का हर व्यक्तित्व अपने बच्चों से, परिवार आदि से किसी से प्रीति नहीं रखता उतना जितना अधिक प्रेम किनसे करता है? कृष्ण। इसलिए
यहाँ जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है जीवन के ब्रज में, वो कृष्ण है। यहाँ के पशु पक्षी हैं, वृक्ष लता है, यहाँ के जो लोग हैं ब्रजवासीगण, वो अपने आप से इतना प्रेम नहीं करते, अपने पुत्र पुत्रियों से, धन संपदा से प्रीति नहीं करते, जितना अधिक प्रीति उनका किनसे है? कृष्ण से। इसलिए कृष्ण एक पादम न गच्छति। रूप गोस्वामी कहते कि कृष्ण एक कदम छोड़कर ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं। और कृष्ण मथुरा गए भी या द्वारका गए तो भी वो अशांति थे, दुखी थे। द्वारका में वर्णन आता है, भगवान रात्रि में शयन करते हैं तो पूरा उनका जो तकिया है बेड गीला हो जाता था। ब्रज के विरह में रोया करते थे, क्रंदन करते थे। ब्रज के भक्तों का नाम उच्चारण करते थे, हे नंद महाराज, हे यशोदा, हे मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, सखियों का नाम श्रीमती राधा रानी का, हे रुक्मिणी, सत्यभामा आदि। सोचती थी अरे ये किसका नाम ले रहे हैं? वो कहती कि हम इतनी सारी रानियां हैं, फिर भी हमसे अधिक प्रीति तो ब्रजवासियों से। क्यों ब्रजवासियों से प्रीति इतनी है? क्योंकि उनका प्रेम बहुत अधिक है कृष्ण से। सर्वोच्च प्रेम है। कृष्ण को ही सुख देने की भावना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उस व्यक्ति का लाइफ धन्य है जो केवल कृष्ण की सेवा के लिए जीवित है। और एक भक्त का धन क्या है? सेवा ही उसका धन है। श्रील प्रभुपाद ने कहा हम सबके पास कृष्ण के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने हर स्थान में मंदिर दिए हैं। और वो मंदिर क्या है? प्रभुपाद ने कहा मेरे मंदिर वैकुंठास है, वो गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। इसलिए उस स्थान में हम अपने आप को जोड़े और बिल्कुल हृदय मन वाणी से सब प्रकार से सेवा में लगेंगे तो राधा कृष्ण की जो कृपा है वो अनुकूल हो सकती है। तो ऐसा ये गहवर कुंड है या गहवर वन है। और ब्रज में श्रावण में आपको पता है गहवर स्वीट होता है एक, गहवर बोलते हैं ना उसको। तो राधा रानी जब जाती थी यहाँ से अपने ससुराल जाती थी जावट में, तो वो ले जाती थी यहाँ से वो गहवर। तो जब वो पहुंची वहां, यहाँ से जब जा रही थी इस वन से, कृष्ण आ गए। वो सारे उनके वो स्वीट्स गहवर ले लिए। और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने पूछा अच्छा बरसाना से लेके आए हो आप? हाँ कहते अभी ना नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ से मैसेज मिला था बहुत सारे गहवर भेजे राधा रानी के साथ। लेकिन बीच में कौन मिले थे उनको? कृष्ण सखाओं के साथ सारे खा लिए उन्होंने। और फिर जब वहां पहुंची राधा रानी अभी मना नहीं कर सकती, उन्होंने कहा है ये जो बक्सा रखा है ना उसके अंदर है। उनको पता था इसमें कुछ नहीं है, सारा तो इन्होंने खा लिया है। लेकिन जैसे उसको खोला असंख्य वो स्वीट्स गहवर स्वीट्स निकले वहां से। कृष्ण की एक विशेष लीला है। यह ऐसा स्थल है जो नित्य के लिए विलासेन निर्मितम राधाया रूपः, राधाया स्वयं कि राधा रानी ने स्वयं निर्मित किया है। और वल्लभाचार्य इस स्थान में बैठे थे, श्रीमद् भागवत आदि का उन्होंने यहाँ पारायण किया था। और उन्होंने यहाँ देखा कि एक सांप था और उसको चींटियां खा रही थी। तो जब उनके शिष्यों ने पूछा कि ये क्या है, ये क्यों इतनी हजारों लाखों चींटियां उस सांप को खा रही है, तो उन्होंने कहा ये पिछले जीवन में गुरु था और जो चींटियां थी वो सारे क्या थे? शिष्य थे। वो ढोंगी गुरु था, केवल अपने भोग आदि में लगा हुआ था। शिष्यों के आत्म कल्याण की उसको कोई इच्छा नहीं थी या चिंता नहीं थी। इस प्रकार से उन्होंने समझाया था। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सही परंपरा में हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, उस परंपरा का निर्वाह करें भगवत भजन करते हुए। क्योंकि परंपरा के माध्यम से ही कृष्ण प्राप्ति होती है, कृष्ण को हम सेवा कर पाते हैं। और परंपरा से जो शिक्षा हमें दी है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम अनुकूल होगा। तो इसके पीछे आप यदि ऊपर देखोगे एक छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है आपको सफेद, उसको मोर कुटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोर कुटी। तो वो स्थान है जहां भगवान मोर बन के नाचे थे।
किरीटिने नमस्तुभ्यम मयूर प्रिय वल्लभा सुरम्याय महाकुट्टे शिखंडी। हाँ, तो वो कहते हैं कि ऐसा ये जो मोरकुटी स्थल है, हाँ, कृष्ण यहाँ नाचे थे। बल्कि एक बार श्रीमती राधा रानी बहुत मान प्रकट किया था, गुस्सा हो गई थी कृष्ण से। हाँ, क्योंकि कृष्ण चंद्रावली आदि सखियों के संग एक बार राधा रानी बहुत इंतजार कर रहे थे। ललिता सखी ने कहा, अरे वो आएंगे ही नहीं, इतना इंतजार क्यों कर रही हो आप, क्यों उनके विरह में अश्रुपात कर रही हो। हाँ, बहुत लेट हो गए, पता चला कि वो चंद्रावली सखी से मिलकर आ रहे हैं। राधा रानी गुस्सा हो गई, मान प्रकट किया, और तब उनको मनाने के लिए कृष्ण ने क्या किया था, नृत्य किया था, मोर बनकर। हाँ, कृष्ण नाचे थे। बल्कि ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर और एक समय राधा कृष्ण जब मिले थे तो वो दोनों भी देखा हजारों मोर नृत्य कर रहे हैं। ये दोनों भी मोर बनकर नृत्य करते हैं। एक समय में कृष्ण जब यहाँ आए तो एक मोर ने भगवान को देखा और इतना गदगद आनंदित हो गया। हाँ, उन्होंने कृष्ण को देखकर नृत्य करने लगा। कृष्ण उसका नृत्य देखकर आह्लादित हो गए। कृष्ण भी नाचने लगे। मोर को लगा मैं क्या अर्पित करूं कृष्ण को, तो मोर ने अपना जो पंख है, हाँ, वो ऐसे छोड़ दिया। कृष्ण आनंद से उसके नजदीक जाते हैं कि इसने प्रेम से मुझे अर्पित किया है। गीता में कृष्ण कहते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, प्रेम से देता है कोई तो सब कुछ भगवान ग्रहण करते हैं। तो वो मोर पंख वो उठाते हैं और अपने सर में धारण करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये मोर कुटी स्थली है। और उन दिनों यहाँ गुफा भी थी। एक बार, अब बहुत दिन हो गए, हाँ, राधा रानी बाहर नहीं आई थी, कृष्ण आए और दूर से, राधा रानी अपने महल के अंदर ही थी, कृष्ण सुबह सुबह यहाँ आए। हाँ, और सुबह आकर भगवान जोर से आवाज निकाल रहे थे। किसकी आवाज निकाल रहे थे? मोर की आवाज निकाल रहे थे। तो राधा रानी अपने महल में थी, तो वहां जैसे ही मोर का आवाज सुनती है तो कहते कि यहाँ बरसाने वाले मोर नहीं है, ये जो मोर है ये नंदगांव वाले मोर की आवाज है। तो राधा रानी अपने महल से तुरंत निकलती बाहर। तो अकेली अपने महल से निकलकर चल कर आती है। यहाँ गुफा थी, जिस गुफा में कृष्ण आ जाते हैं और राधा रानी समेत बैठ जाते हैं, वार्तालाप करते हैं। और जब सुबह भोजन का समय हुआ तो राधा रानी की माता कीर्तिदा देवी ढूंढ रही थी, अरे राधिका कहाँ गई है। तो ऐसे उनके चरण चिन्हों के निशान देखते देखते गुफा के गेट पर कीर्तिदा देवी पहुंचती हैं और कहती, हे श्री राधिका, हे श्री राधिका, आपका भोजन का समय हुआ है, चलो। तो जैसे ही देखती गुफा में जब आवाज आ रही थी कीर्तिदा देवी की, तो राधा रानी सोचती कि अरे अभी तो मेरी माता आई गई है। तो अभी कृष्ण के साथ श्रीमती राधिका यहाँ बैठी थी इस स्थान में। तो उस समय कृष्ण क्या बन जाते, तुरंत ही 1 सेकंड नहीं लगाते, उस गुफा के दरवाजे पर कीर्तिदा देवी आती है। तो कृष्ण एक क्षण में वास्तविक मोर बन जाते और अपनी गर्दन श्रीमती राधा रानी की गोद में रखते हैं और कहती है, कीर्तिदा देवी आप क्या कर रही हो यहाँ एकांत में। तो श्रीमती राधिका कहती है कि मैं तो महल में थोड़ी सी बोर हो गई थी, थोड़ा सा वॉक करते करते यहाँ आई हो और ये मोर है उनके समीप हो। इस प्रकार से कृष्ण ब्रज यहाँ बरसाना में आते हैं। विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए आते हैं। तो ऐसा ये विशेष स्थली है। हम अभी यहाँ से वॉक करेंगे और ऊपर मोरकुटी का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम दान विहारी, दानगढ़ है, दान विहारी का दर्शन करेंगे। वहाँ थोड़ी देर के लिए कथा करूँगा दानगढ़ के बारे में और जयपुर मंदिर के बारे में, और जो श्री जी का महल है उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बरसन धाम के श्रीमती राधा रानी के जय जय श्री श्याम। अभी जोर से बोलना है हमें।
अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए और पूरा अपना शक्ति लगा दीजिए श्रीमती राधा रानी के नामों का उच्चारण करने के लिए, और जोर से एक स्वर में बोलना है, जय जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी को, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से समय दिया और अपना साथ दिया, जिनके संग के कारण हम इतनी सुंदर लीलाओं का रसास्वादन कर